साथियों नमस्कार, मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और आप देख रहे हैं संसारवाणी। आज फिर उत्तराखंड से एक बहुत ही खास शख्सियत को आप सबके बीच लेके हम उपस्थित हैं। आदरणीय पीके अग्रवाल जी, सर बहुत बहुत स्वागत है संसारवाणी में। तो अगर बात करूं इनकी, तो लगभग बचपन से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं और राजनीति को भी काफ़ी नए मोड़ पर आपके द्वारा लाया गया है। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि उत्तराखंड में आजकल क्या चल रहा है, और इन्हीं को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो बातचीत रख रहे हैं, और बड़े चेहरे तो मैं क्या कहूँगा कि नाम आते ही हैं जो इन मुद्दों पे बोल रहे हैं। और कुछ लोग 1 करोड़ की जनसंख्या में से कुछ लोग ही करूँगा, क्योंकि विरोध करने वाले ज़्यादा हैं, साथ देने वाले कम हैं। कुछ लोग ही हैं जो सामने आ रहे हैं, उन्हीं में से एक उत्तराखंड का बड़ा चेहरा आज हमारे साथ है, पीके अग्रवाल जी। तो सर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्या मोड़ लेने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड के मोड़ की बात है, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो परिस्थितियाँ इस समय दिख रही हैं उत्तराखंड में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत ही अस्थिर दिखाई दे रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि पर्वतीय और मैदानी मूल के लोग एक साथ रह करके उत्तराखंड को सशक्त और समृद्ध बनाएं। तो इसलिए इस परिस्थिति से जो जूझना है, वो उसके लिए हमें निश्चित रूप से जो समझदार लोग हैं, जो नहीं चाहते कि अखंडता हो हमारे उत्तराखंड में, वो एकजुट होकर के आगे बढ़ करके समाज को जोड़ने का काम करें। जैसे कि आपने कुछ लोगों की बात करी है, तो कुछ लोग मतलब कौन है वो? उत्तराखंड के या बाहर से आके फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग? निश्चित रूप से जो यहाँ अपने आप को मठाधीश समझ रहे हैं, और यही कि उनकी कर्म भूमि है। कर्म तो उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, कर्म भूमि में ही आता है। उसी कर्म भूमि के तहत उन्होंने आज जो नारा दिया है कि हम प्लेन के लोगों को भगा देंगे, पर्वतीय ऐसा है, पर्वत हमारा है, तमाम ऐसी घिनौनी बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उत्तराखंड जैसे देवतुल्य राज्य के लिए ठीक नहीं। और एक सवाल ये भी है मेरा, आपसे भी करूंगा, और जो लोग बोल रहे हैं प्लेन अलग बाहर अलग, उनके लिए भी सवाल है कि जिस टाइम इसका गठन हुआ था उस टाइम वो लोग कहाँ सोए थे? उस टाइम क्यों नहीं ये आवाज उठी, आज ही क्यों उठी? ऐसा क्या हुआ? ये आवाज़ दबी कुचली हमेशा से रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार उठी है, लेकिन कुछ जो पावर में आ गए, सत्ता में आ गए, उस मानसिकता के लोग, जैसा कि पिछली बार हाउस में भी देखा, नाम लेना उचित नहीं होता है, लेकिन आपने हाउस में भी देखा, वो खुल करके बोल रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड। अब वो कहते हैं जो हमारा उत्तराखंडी है वो ढूंढ के भी नहीं मिल रहा, और प्लेन के लोग आते हैं 10-20 साल में कमा के चले जाते हैं, और जो हमारे ओरिजिनल उत्तराखंडी है वो ढूंढ के भी नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो जो ढूंढ के नहीं मिल रहे, वो विलुप्त क्यों हो गए? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको किसी ने भगाया तो नहीं? वो अपनी बात को समाज में रखें, जैसे हम अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई एकता होनी चाहिए, वैसे उनको भी रखना चाहिए कि एकता क्यों नहीं होनी चाहिए। इस बात पे चिंतन होना चाहिए। पहाड़ का विकास कैसा होगा, इस पर चिंतन होना चाहिए। प्लेन में आपने क्या किया है? जो पर्वतीय मूल के लोग ही 25 सालों में सत्ता में मुख्यमंत्री रहे हैं और अनेक पदों पर रहे हैं, जहाँ प्लेन का आदमी कम रहा है। आपने उनके लिए क्यों नहीं सोचा? गैरसैंण की राजनीति बना रहे हैं। गैरसैंण में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो नैनीताल थी। वहाँ पे भी 26 को, उसमें उत्तराखंड था उस समय। तो आप भी बनाइए, कहिए हम गैरसैंण को बनाएंगे राजधानी, बनाइए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पॉसिबल नहीं है, सड़क पर जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए 1.5 दिन लगता है। तो जो आम आदमी मजदूर है या ये कम साधन संपन्न है, वो 1.5 दिन जाएगा, 1.5 दिन आएगा, तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर करिए, बनाइए। आपको गैरसैंण बनाना है, देहरादून बनाना है, ये उस समय डिपेंड करता है जब आम जनता की भावना उससे जुड़ी है। तो अगर बात करूं तो प्लेन वालों की मैं बात करूंगा कि या तो आप उन्हें सीधे कह लीजिए, या फिर मतलब किसी भी बात का उनकी तरफ से जो भी उन्हें रिप्लाई, जैसे अभी पीछे जी एक व्यक्ति के द्वारा जूता दिखाया गया था प्लेन वाले, और एक ने बोला था कि दराती से काट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी किसी भी प्लेन के या तो नेता ने और ना ही आम जनता ने इसी तरह का
मतलब मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, क्या कह सकते हैं उसका? बड़प्पन है ये प्लेन वालों का या? नहीं, बात बड़प्पन की नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे, जैसे कीचड़ में कहते हैं ना, अपना दाग लगता है, लेकिन कीचड़ की अहमियत नहीं होती। दाग तो लगता है, उससे छींटा पड़ता है, लेकिन अहमियत नहीं होती। ऐसे उनसे उलझ करके जो क्षणिक लोग हैं, वो हैं तो कीचड़ की तरह, लेकिन उससे उलझ करके कोई नहीं चाहता कि हम उत्तराखंड की जो समृद्धि है और जो एकजुटता है उसको समाप्त करें। और ये मुद्दा अभी नया भी नहीं है, काफी साल हो चुके हैं। और कीचड़ ऐसा तो नहीं है कि जनता ही देख रही, सरकार भी देख रही है, लेकिन कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग जवाब अब तक क्यों नहीं आ रहा सामने? ना तो मुख्यमंत्री तक ने भी कुछ बात नहीं रखी इस बात पर, कुछ नहीं बयान दिया। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ऐसे समझदार मुख्यमंत्री हैं इस समय, युवा हैं, अभी तक उन्होंने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया? या तो वो किसी कार्य में व्यस्त रहे होंगे, मोदी जी आ रहे हैं और किसी में, या उनकी क्या भावना है वो बता सकते हैं, तो चंद दिनों में पता लग जाएगा। और अगर बात करूं कि प्लेन में जो विधायक हैं, उनका भी कुछ प्लेन को लेके कुछ बयान नहीं सामने आ रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा। इसका क्या कारण कह सकते हैं? क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं 2027 में, ठीक है? अभी नहीं वो प्लेन वालों की बात करे तो क्या जनता दोबारा से खड़ा कर देगी? अगर ये मुद्दा गर्मा रहा, जिस तरह से हम प्लेन पहाड़ की बात कर रहे हैं, अगर वास्तविकता में नहीं हुई, तो निश्चित रूप से जानिए कि जो इस तरह के लोग हैं, जो इससे बचना चाहते हैं, वो नकारे जाएंगे और आने वाला समय बंटवारे के रूप में होगा। और ये मेरी जहाँ तक सोच है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बंटवारा हो उत्तराखंड का। एक सोच के साथ हमें, एक समरसता के साथ हमें एकजुट होकर के रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये उत्तराखंड के हित में भी नहीं है, और जो विधायक या जो सत्ता आसीन लोग हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको इसका सबक मिलेगा। और अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार के उत्तराखंड का द्वार कह सकते हैं इसको। चारधाम जब यात्रा शुरू कहाँ से होती है? हरिद्वार से होती है। तो क्या अब उनको होके जाते हैं? 1,20,00,000 लोगों में 2 या 3 लोगों ने जूता दिखाया, परसेंटेज क्या है? कुछ भी नहीं, नाम आता है। तो वही हमारा मुद्दा है कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, और ताकि ऐसे और असामाजिक तत्व जिनके मन में प्लेन और पहाड़ की भावना है वो न पनपे। इसीलिए पर्वतीय मैदानी एकता मंच बनाया गया है। और यदि इसमें एकता में अगर कोई आड़े आएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।